एक कछुआ बहुत बातूनी टाकेटिव, और वो जिस झील में रहता था तो वो झील धीरे धीरे अति गर्मी में सूखती जा रही थी। भीषण गर्मी थी वहाँ, और पानी इवेपोरेट होता जा रहा था, बारिश हो नहीं रही थी। तो उसे लगा कि बिना पानी के तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। बहुत थोड़ा एकदम तल पर पानी रह गया था, बहुत मछलियां मर गई थी उस झील में से। तो उस कछुए की दोस्ती थी दो बत्तखों से, बड़े बड़े बत्तख, और वो उस झील को छोड़कर चले गए क्योंकि उनको भी पानी चाहिए। तो वो दूर नदी में जाके रहने लगे। लेकिन जैसे जैसे वो आते थे, कछुए से बातें करते थे, उनसे दोस्ती थी उसकी। तो एक दिन कछुए ने कहा, मुझे लगता है 2-4 दिन में तो बिल्कुल जमीन निकल आएगी और मैं यहाँ तो रह नहीं सकूंगा। तो जिस नदी में तुम गए हो मुझे भी वहीं ले चलो। उसने कहा ठीक है, थोड़ा दूर है, उस नदी में तो पानी आता ही रहता है दूर पहाड़ों से, तो उसके सूखने की आशंका नहीं है अभी। तो उसने कहा ठीक है। अब उन्होंने प्लान किया कि दोनों बत्तख उसको लेकर जाएंगे, दोनों डक्स उसको लेकर जाएंगे, टॉर्टोइज को। अब उन्होंने सोचा कैसे लेकर जाएं, कछुआ थोड़ा बड़ा भी है, भारी भी है, हम दोनों उसको अगर कैसे उसको पीठ पर बिठा के लेके जाएं, गिरने का डर होगा। तो कुछ सोच के उन्होंने आते हुए जंगल में देखा कि एक बड़ी सी लकड़ी है। तो उनको सूझ गया, एक योजना आई, वो उस लकड़ी को उठा के ले आए और उस लकड़ी के डंडे को कछुए के सामने रखकर बोले कि देखो कछुए भाई, तुम बहुत बातूनी हो, बातें करने के वो शौकीन हो, तुम्हारा खुद पर कंट्रोल ही नहीं है, चुप नहीं रह सकते, कोई कुछ भी बोले तो उसका जवाब देना तुम ज़रूरी समझते हो। हम तुम्हें झील से उधर यहाँ सूखी बंजर झील से पार ले तो जाएंगे नदी में, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे जीवन के लिए ही है वो, कि हम बहुत ऊंचा उड़ेंगे और ये डंडी मुंह में पकड़ लेंगे, वो लकड़ी वो मुंह में पकड़ लेंगे, तुम इसको अपने मुंह से पकड़कर लटक जाना। तो हम भी मुंह नहीं खोलेंगे और तुम भी अपना मुंह मत खोलना, और इस लकड़ी पर पकड़कर तुम लटके रहना जब तक हम तुम्हें वहां लेकर जाएंगे नदी में। उसने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। तो वो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आज शाम को ही हम यहाँ से उड़कर चले जाएंगे। ठीक है। अब उन्होंने शाम को उसी प्लानिंग अनुसार दोनों बत्तखों ने, दोनों डक्स ने डंडी को मुंह में पकड़ लिया और कछुआ उसमें लटक गया बीच में, उसने भी मुंह अच्छे से बंद कर लिया। तो एक बत्तख ने फिर याद कराया, देखो कछुए भाई, मुंह बिल्कुल नहीं खोलना, मुंह खोलोगे तो हम बहुत ऊंचा उड़ेंगे, वहां से तुम नीचे गिर जाओगे तो तुम्हें चोट लग सकती है, तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा। तो वो चल पड़े, उड़ गए। अब वो उड़ते उड़ते जब एक गांव के ऊपर से गुजरे तो ये बड़ा आश्चर्य वाला एक वंडरफुल सीन था जो बच्चों ने देखा कि दो बत्तख उड़ रहे हैं, बीच में कछुआ लटका हुआ है। बच्चे बड़े खुश, बहुत एक्साइटेड, बच्चों ने शोर करना शुरू कर दिया कि देखो देखो कछुए को कैसे लेकर जा रहे हैं, देखो टॉर्टोइज कैसे जा रहा है। तो उन्होंने शोर करना शुरू कर दिया। अब जो इतने लंबे टाइम से कछुए के संस्कार थे उससे रहा नहीं गया। तो बस ये क्या इन बच्चों को हो गया है, ये सोच के वो तुरंत बोलने लगा, मुंह खुला और कछुआ नीचे। सेल्फ कंट्रोल की कमी। कछुआ नीचे आया, बच्चों के बीच में गिरा, चोट लग गई, बहुत चोट लगी उसे, इतने ऊपर से गिरा। और दोनों बत्तख बेचारे पश्चाताप करते रहे, कितनी मेहनत की इसके ऊपर, ना भार उठा के हम उड़ते रहे, आखिर इसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं था। तो बच्चों के सामने बच्चे थोड़ी देर उसके साथ खेलते रहे, उसको उठा उठा के इधर उधर फेंकते रहे और वो
मरने जैसी हालत हो गई कछुए की। सोच के देखिए, अगर इतना सा कंट्रोल और कर लिया होता, मन में पक्का निश्चय कर लिया होता कि नहीं बोलना तो नहीं बोलना, लेकिन ये एक गहरा संस्कार बनाना पड़ता है। रिएक्शन, जवाब देना, तो इससे बचने के लिए आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सिर्फ मुस्कुरा के टाल सकते हैं, सिर्फ अच्छा सोच के वो बात ख़त्म की जा सकती है। ये बोलना ज़रूरी नहीं है। ये ज़ुबान फिसल जाती है, जबकि इस पर 32 ताले लगे हुए हैं और ऊपर मास्टर लॉक भी लगा हुआ है। इसको यूज़ करते रहें, इसके तालों को बीच बीच में यूज़ करके देखें और संस्कार बना लें कम बोलने का, धीरे बोलने का, मीठा बोलने का, ताकि समय पर जब ना बोलना पड़े तब भी ये आदत काम में आए। ओम शांति।